जो अभी अभी आपने सायरन बजता हुआ देखा, आईसीएमआर का बड़ा खुलासा देखा, ये सिर्फ एक हेल्थ अपडेट नहीं बल्कि शरीर के भीतर बजता हुआ इमरजेंसी अलार्म है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिए, हम जो भी खाते पीते हैं शरीर में उसे तोड़कर ऊर्जा में बदलता है। उसी ताकत से दिल धड़कता है, दिमाग चलता है, सांस चलती है और शरीर गर्म रहता है। रोजमर्रा के सारे काम होते हैं। यही पूरी प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और दिक्कत तब शुरू होती है जब यही सिस्टम स्लो, गड़बड़ या फिर ओवरलोड होने लगता है। फिर बाहर से आदमी फिट दिख सकता है लेकिन अंदर शुगर बढ़ रही होती है, बीपी चढ़ रहा होता है, फैट जमा होता है, लीवर पर दबाव बढ़ जाता है। यानी केवल वजन बढ़ना ही खतरे की निशानी नहीं, बार बार होने वाली थकान, भारीपन, बहुत जल्दी भूख लगना, गैस, नींद का बिगड़ना, सिर दर्द, सुस्ती, ये सब एक इशारा हो सकते हैं शरीर की अंदरूनी मशीनरी दबाव में है। गलत खान पान, देर रात तक जागना, जंक फूड, तनाव, घंटों बैठे रहना, कम पानी पीना और बिल्कुल एक्टिव ना रहना, ये आदतें मेटाबॉलिज्म को चुपचाप कमजोर करती जाती है। और यही वजह है कि आज कम उम्र में ही सिर दर्द, माइग्रेन, प्री डायबिटीज, फैटी लीवर और हार्मोनल गड़बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। तो आज केवल बात फिट दिखने की नहीं होगी, अंदर से फिट होने की भी होगी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म मजबूत है तो शरीर मजबूत है, और अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो बीमारी बिना शोर किए आपके शरीर में कभी भी एंट्री कर सकती है। तो करना क्या होगा और कितना योगाभ्यास करना होगा, ये समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भी यहाँ पर हूँ, हमारे साथ इजराइल से, स्पेन से भी आए हुए योगी हैं, और हमारे साथ में जिन्होंने अपने योग से अपने रोग को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। पेट की बीमारियाँ, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, और उससे लीवर, किडनी, पेट, आंतें सब गड़बड़ा गए। अब देखो, ये ओबिसिटी के लिए भी हम कराते हैं, लीवर, किडनी के लिए, आंतों के लिए भी करवाते हैं, सितकोड़ा आसन, फिर ये चक्की आसन। आकांक्षा ने तो अपने, ये बिटिया बैठी है मेरे बाईं तरफ, इसने तो अपने किडनी में, ओवरी में सिस्ट को ठीक कर लिया। प्रियांश ने अपने पूरे डायबिटीज़ को ही ख़त्म कर दिया, इंसुलिन को। दीपक ने अपने हेपेटाइटिस को, ये मेरे सामने बैठा है, नहीं तो इसका दीपक बुझ गया होता अभी, हेपेटाइटिस बी इसको ठीक कर लिया। शैलेंद्र ने कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को, और गीता ने भी 20 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया। ये हमारे इजराइल के योगी आ गए, इजराइल एंड स्पेन के। हाँ, चलो इजराइल और स्पेन के योगियों, योगिनियों, now she can understand something Hindi and she can speak little bit Hindi also. So thank you Israel yogi, इजरायली योगी, स्पेन योगी, हाँ, सब बन रहे हैं योगी, निरोगी। योगी क्या बोला? निरोगी क्या बोला? निरोगी, योगी, निरोगी। जी मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, क्योंकि आप और इजराइल इधर का... ईशा जी, मीनाक्षी जी ने तो ऐसा जलवा बिखेर रखा है, चारों तरफ योग की चर्चा है, योग की बात हो रही है, और यही हम चाहते हैं, चारों तरफ योग का ही जलवा हो। बिल्कुल स्वामी जी। मेरे भाई स्वामी जी, क्योंकि आप इजराइल का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आया कि तल अवीव का जो बीच है स्वामी जी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पर लोग रोज सुबह जाके योग करते हैं। तो स्वामी जी, आपका जो ये योग है वो इस वक्त भी लोगों को वहाँ पर जो मानसिक दबाव है उससे काफ़ी राहत देता है, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले मित्र हैं, वो योगा क्लास चलाते हैं और लोगों को इसी तनाव से निकालने के लिए स्वामी जी योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और इधर हमारे योगाचार्य जो भाई बहन है, वो शुद्धिकरण के लिए जल नेति, सूत्र नेति, दंड धोती, धोती, फिर कुंजर, फिर वस्त्र धोती, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं। और ये सब बेटियों को हमने इसमें ट्रेंड कर दिया है, इसलिए धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि पूरे देश में इनका इतना प्रचार, इतना प्रसार, इतना विस्तार हो
कि चारों तरफ योग के ही चर्चे हो जाएं। ऐसे मंडूकासन, ये योग मुद्रासन। आज फिर बीच में पावर योग भी करवाएंगे, वो भी जरूरी है। स्वामी लेकिन जी, यदि ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनको पद्मासन में बैठ करके ऐसे करवा देते हैं, कपाल भाती के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ, ऐसे ये करना है। स्वामी जी आपके साथ योगाभ्यास तो की योग शुरुआत की तो हम सभी चर्चा, ने कर योग दी का है। जलवा। बात तो सही है स्वामी जी, जलवा योग का ही जी। है, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो समृद्ध भी हो पाएगा। अगर स्वस्थ रहेगा तभी काम भी ठीक से कर पाएगा, परिवार भी ठीक से चला पाएगा और धन उपार्जन भी कर पाएगा। लेकिन स्वामी जी, आज जहां से हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की, मेटाबॉलिज्म, आप आसान भाषा में पहले तो दर्शकों को ये समझाएं कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। और हम कई बार आसपास अपने लोगों को देखते हैं कि अरे ये कुछ भी खाता है या खाती है और फिर भी फिट रहती है, इसका मेटाबॉलिज्म ज़रूर बहुत अच्छा होगा। और कोई अगर थोड़ा भी खाता है और खूब भारी हो जाता है तो कहते हैं इसका मेटाबॉलिज्म खराब इसको होगा। आसान भाषा में मेटाबॉलिज्म का अर्थ है शरीर का पाचन, हाजमा। यदि किसी का लीवर अच्छा है तो न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, न फैट बढ़ेगा, न शुगर बढ़ेगा। जो भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, सारी अपनी फाइल जीवन की और प्रोफाइल गड़बड़ाती है, वो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है लीवर की। यदि लीवर फंक्शन हमारा अच्छा रहे तो पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक शरीर के अंदर एक सतत प्रक्रिया चल रही होती है। ईश्वर का एक विधान पिंड और ब्रह्मांड में कार्य कर रहा होता है। उस प्रकृति परमेश्वर के विधान का ठीक से चलना, यही अच्छा मेटाबॉलिज्म का लक्षण है। और वो जिसका ठीक से चलेगा उसका जीवन ठीक से चलेगा, और जिसका ये लड़खड़ा गया, गड़बड़ा गया, उसका जीवन ही लड़खड़ा जाता है, गड़बड़ा जाता है। मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से बहुत से लोग बहुत दुबले पतले, एकदम जैसे कहते हैं सिंगल हड्डी। कुछ लोग इतने मोटे तगड़े जिधर देखते उधर ही चारों तरफ गोल मटोल फुटबॉल से बन जाते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिजीज, ये सब इससे बहुत दुबलापन, बहुत जाड़ापन, इसी से ही फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी, फिर बीपी, फिर शुगर, ओबेसिटी के साथ साथ फिर हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जब मोटे होंगे तब नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो ऐसे कम से कम मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत चंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन, ये एक चरण तो ये है। फिर लेट करके पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, ये तो सब करना है। बीच में पावर योग भी करवाएंगे। हाँ, और हाँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी ले, त्रिफले का पानी पी ले। खाने के बाद एप्पल विनेगर, जामुन विनेगर, बीट का विनेगर, और हाँ, खाने के बाद द्राक्षासव, सब के हाजमे को अच्छा बनाने के लिए। जब हाजमा पाचन ठीक होगा तो शरीर की अग्नि ठीक रहेगी ना, तो सब कुछ ठीक रहेगा। द्राक्षासव, पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, और ज़्यादा ही पेट साफ होता है, गुड़गुड़ होती रहती है, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, खाली पेट कोलोग्रिट, खाने के बाद कुटजारिष्ट, कोटज, घनबटी। और एक और अच्छी चीज़ है, आजकल सहतूत काले वाला भी और हरे वाला भी बड़ा अच्छा आ रहा है। और यहाँ तो सहतूत भी बड़ा अच्छे वाला, बड़ा लेंदी है। हाँ, बड़ा बड़ा ऐसे ही, वाह, इतना अच्छा है ये। स्वामी जी, हमारे शहतूत स्कूल खाओ, वाले पेड़ में कब्ज इतने भगाओ। लंबे शहतूत नहीं होते शहतूत। थे, आहा, लेकिन खाए हैं, तोड़ के बहुत खाए हैं। ये योग एनवायरनमेंट वाले शहतूत है ना ये स्वामी छोटे जी? छोटे भी होते हैं। हाँ, छोटे छोटे मिलते हैं।
तो फिर खाना है तो मुरब्बा खा लो, कैंडी खा लो। ये देखो आंवला की मुरब्बा की कैंडी, और खाने के बाद हिंगवस्टक। ये मैं एक दिन अभी 3 दिन पहले प्लेन में जा रहा था, वो एक आदमी आया, बोले बाबा जी मैंने आपकी हरड़े रखी हुई अपनी जेब में, कुछ हरड़ गोली, कुछ हींग गोली, कुछ अजवाइन की, कुछ मेथी की गोलियाँ, ये हमने ये पाचक बना रखे हैं। लोग खाने के बाद इसको खा लेते हैं मुखवास में। कुछ लोग सौंफ खाते हैं, कुछ लोग भुना हुआ जीरा, कुछ लोग भुना हुआ धनिया और एक गुजराती लोग तो आम की गुठली को उसको हल्का सा सेक करके और फिर उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक और मसाला थोड़ा लगा करके रख लेते हैं। बड़ा अच्छा काम करता है। सुबह सुबह सलाद खाओ। कल मैंने सुबह सुबह सलाद ही खाया, शाम को ही भोजन किया था, इतनी कड़ाके की भूख लगी। फिर खाना के बाद लोग कहते हैं कि भूख खत्म हो जाती है। हमने खाया थोड़ी सी मूली, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता और ऐसी कड़ाके की ककड़ी, खीरा आदि बहुत अच्छे आ गए। अभी इतनी कड़ाके की भूख लगती है, खाने के बाद भूख लगती है। वैसे मीनाक्षी जी की प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो इतनी भूख लगती है वो पड़ोसियों का भी खा जाए तो भी मोटी नहीं होती है। लेकिन मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम मीनाक्षी की नहीं है, ईशा की नहीं है, ज्योत्सना अमित की नहीं है। ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम उनकी है जो स्वामी जी आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अभी कैंडीज का नाम लिया, तो स्वामी जी आंवला कैंडी जो स्वामी जी आपके पतंजलि की है वो इतना घर में पसंद किया जाता है स्वामी जी, कई बार एक दिन में खत्म हो जाता है। स्वामी जी क्या हानिकारक है क्या? वो रोक नहीं पाते स्वामी जी, उसको शुरू करते हैं तो फिर ऐसा करो, एक पूरा डब्बा एक ही दिन में साफ करना है अमित जी, तो फिर उस दिन फिर और कुछ मत खाना। नहीं तो एक और उपाय है स्वामी जी कि डब्बा स्वामी जी का स्वाद ही ऐसा है कि रुक ही नहीं पाते। 6 साल पूरे हुए तो देखा, हाँ तो थोड़ा संयम करना ना। अथ योगानुशासनम, भगवान राम जैसी मर्यादा, संयम, डिसिप्लिन, और कृष्ण जैसी योग नीति, योग कर्म योग, रणनीति, राजनीति, धर्म नीति, भगवान हनुमान जी जैसी सेवा, शिव जैसी समाधि, भगवती जैसी शक्ति। तो हम शाक्त भी, हम शिव भी, हम वैष्णव भी हैं। हम में राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व, शिव का शिवत्व, भगवती की शक्ति भक्ति। पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, लोकासन। तो देखो सब कुछ मर्यादा में, संयम में, योग भी हो, कर्म योग भी हो, भोग भी हो, खाना पीना सोना जागना। बोलते रहते ना मीनाक्षी जी, समत्वम योग उच्यते। क्या बोला? समत्वम योग उच्यते। आप तो कुर्सी पर बैठ के कपाल भाती अनुलोम विलोम ही कर लो मैया। हाँ ये देखो, और जो कर सके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा लंबा करवा देते हैं। आज पहले हाजमे के लिए हमने लंबा करवा दिया, बाकी बच्चों ने और भी योग में, आयुर्वेद में, पंचकर्मा में, षटकर्मा में तो इतने हम चीजें करवाते हैं। हाजमा तो ऐसे लक्कड़ पत्थर हजम, इतना जबरदस्त हो जाएगा स्वामी जी। जैसे हल चला करके खेत की खरपतवार खत्म करते हैं, झाड़ झंकाड़, ऐसे हलासन करने से भीतर के झाड़ झंकाड़ सब जड़ से उखड़ जाएंगे। ये हो गया। एक प्रश्न और इसमें सम्मिलित कर लेती हूँ स्वामी हलासन, जी। थोड़ा लंबा करना। ये हो गया सर्वांगासन। स्वामी जी आंकड़े ये बताते हैं कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हो सकते हैं। बाहर से शरीर भले ही फिट दिख रहा हो, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड शुगर का लेवल गड़बड़ हो सकता है अगर पेनक्रियास ठीक से काम ना करे और इंसुलिन बिगड़ने लगे। तो शुरुआती स्तर पर इसे समझा कैसे जाए, पहचाना कैसे जाए, और फिर संभालने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? तो देखो, जो शीर्षासन न कर सके कोई बात नहीं, तो वो मंडूकासन बता दिया था ना, ये तो सबको ही करना है। ये मंडूकासन ये अप्रतिम है। मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो सब कर ही लेते हैं,
चलो उल्टे लेट जाओ सब, ये बढ़िया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। अब भुजंगासन 100 बार कर लो, पावर योग भी हो गया। लो ऐसे, और हम तो ऐसे ही पूरा फास्ट करते ही हो, ये ऐसे। और जो कर सके, मैं कह रहा था पावर योग आज बीच में कराएंगे। लो ये हो गया पावर योग। साधारण दंड ऐसे, और फिर हनुमान दंड, ये ऐसे, ये। और भाई जिनमें ताकत हो तो हमारी तरह ठसक के साथ कर लेना, क्यों और क्यों। और फिर ये वृश्चिकासन, और अब ये सब बच्चे चाव से भाव से, उधर हमारे योगाचार्य बच्चे भी कर रहे हैं, वो तो एडवांस योग भी करते हैं बड़ा अच्छा। और देखो ये पार्श्वदंड ऐसे, और ये ऐसे, यूं। और फिर जो है पलट दंड के लिए तो, ये करने के लिए तो थोड़ा दमखम चाहिए, भुजाओं ऐसे। बस 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 बस, ये तो ज़्यादा ही हो गया ऐसे। नहीं तो ये तो अच्छा ही है ना, ये ऐसे। ये तो सरला खूब उछल कूद कर रही है। अब तो मैंने कहा दीपक भी जो है, इसका दीपक बुझने से बच गया। अब लीवर ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो ऐसी हेपेटाइटिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस। फिर लीवर चेंज, लीवर ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है। लो तो भाई आज के बाद ना तो किसी का लीवर चेंज होगा, न लीवर ट्रांसप्लांट, न किडनी ट्रांसप्लांट। डायबिटीज़ में भी अब पेनक्रियाज को ट्रांसप्लांट करने की बात हो रही है, लेकिन लीवर में तो ऐसा होता है, किसी का 1/4 काट देते हैं, जिसको लगाते हैं उसका बढ़ जाता है। किडनी किसी के एक ले लेते हैं, एक से दूसरे का गुजारा चल जाता है। पेनक्रियाज मिलता नहीं है, बाजार में बिकता नहीं है गाजर मूली की तरह। किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए या ब्रेन डेड हो जाए तो लोग फिर उस समय पेनक्रियाज डोनेट करते हैं। लेकिन देखो ये प्रियांश दीप आ गया हमारा, इधर आ प्रियांश। हाँ, इसने डायबिटीज़ को हरा दिया है। इधर आओ पीछे। हाँ, पैर पूछ के आना। हाँ, बैठ जा, इधर बैठ, और ऐसे पैर पूछ ले फिर। हाँ हाँ, पूछ ले। हाँ चलो आजा, अब इधर बैठ, वज्रासन में बैठ, और मंडूका आसन का। इसने डायबिटीज़ को हरा दिया, इसके लिए ताली बजा दो एक बार। नहीं तो फिर ये इसको मीठा खाने में दिक्कत हो रही थी। ले आज तेरा भोग लगा देता हूँ, खड़ा हो, पूरा खा। अब इसको अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका मीठा सब बंद कर रखा था। अब इसका मीठा शुरू हो गया। मीठा मतलब फल वाला मीठा खाना बेटा, अच्छा है ना। हाँ स्वादिष्ट होता है। हाँ, तो फ्रूट वाला मीठा अच्छा है ना बेटा। हाँ, सेब खाओ, बग्गू कोसा खाओ, सहतूत खिला दिया तेरे को। एक प्रश्न और लेती अब हूँ, शुगर वालों के जी। ऐसे ही। हाँ जी मेरी बहन, ले लो प्रश्न, ले लो आप। स्वामी जी, कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि हर तीसरे शख्स को फैटी लिवर का जोखिम है। हो भले ही ना, लेकिन कभी भी हो सकता है, ऐसी टेंडेंसी बॉडी में डेवलप हो सकती है। खराब मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा असर क्या लिवर पर ही पड़ता है, या सबसे पहले लिवर पर पड़ता है? जिन लोगों का पेट फूल रहा है, मोटापा पेट की तरफ बहुत ज़्यादा है, शरीर में सुस्ती रहती है, क्योंकि एसजीपीटी रिपोर्ट में कहा जाता है कि एसजीपीटी फैटी लिवर उन लोगों में ज़्यादा होने की संभावना है जिनका वजन ज़्यादा है या जिनका पेट फूला हुआ है, बाहर तंबूरे के जैसे निकला हुआ है। तो स्वामी जी, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है। अब ये करो बेटा। हाँ? देखो मेटाबॉलिज्म
ठीक नहीं होगा ना तो शुगर होगी, फिर उसके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, शुगर भी ठीक। और सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट। कुछ दिन तक प्रियांश दीप की मम्मी इसको इम्यूनोग्रिट गोल्ड खिला देना। इम्यूनिटी वैसे तो अभी अच्छी हो गई है, इसकी और अच्छी हो जाएगी, तो पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। और इसका पूरा पाचन अच्छा रखने के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, इसका पानी पिलाया करो। पाचन ज़बरदस्त रहेगा, जो खाए पिएगा सब हजम हो जाएगा। एक और कभी तौंद भी नहीं बढ़ेगी। ओहो, ये बेल कह रही है, मेरे को तो भूल ही गए। इस बेल को ऐसे ऐसे ये बड़ी, ये तो बड़ी अच्छी वाली है। इसको खाने से, अभी नहीं खाएंगे, बाद में खिलाएंगे। इसको खाने से जो है पेट बड़ा अच्छा रहता है और वेट नहीं बढ़ता है। चलो ये करो, चक्की आसान करो ऐसे। तो मेटाबॉलिज्म जब गड़बड़ होता है तो मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर नींद उड़ती है। तो एक मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से पूरे शरीर का ताना बाना लड़खड़ा जाता है। ये 2 और ये 3 अभ्यास ऐसे। चलो इधर पैर करो, ये 3 अभ्यास करना बेटा। ऐसे एक घुटने सीधे, पंजे तने हुए, देखो अलर्ट मोड पे, देखो ऐसे, ये ऐसे एकदम ऐसे। इससे पेट भी अच्छा होगा, पेनक्रियाज भी अच्छा होगा, बड़ी भी जिनकी तोंद है वो भी अच्छी हो जाती है। बेली फैट, यू और यू, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। हमको तो दोनों से ही करने में अच्छा लगता है। नीचे ऊपर, देखो नीचे तक लाया करो बेटा, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा दाएं बाएं, ऐसे ये ऐसे और ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एक है ये ऐसे, यूं ऐसे। और तो दोनों से न कर सके, एक एक से कर ले। मेदो हर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी, पेठे आदि का जूस, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, ये सब चीज़ें अच्छी है। लोग आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, इनसे लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। ओहो हो, अब इससे तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, योग से इसे अब बचाना पड़ेगा। इसे योग अब सिखाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। योग करे कराएं, योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन के शाश्वत सत्यों की आपस में बात करें, उसी की चर्चा करें और चारों तरफ ऐसा वातावरण बना दे। चलो उल्टे लेट जाओ ऐसे। स्वामी जी, वातावरण अब किसी को कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी स्वामी जी। खास तौर पे जो वातावरण देखने को मिल रहा है स्वामी जी आपके पीछे, जी मेरे भाई, बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी। ये जगह थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है और थोड़ी सी अनजानी भी लग रही है, क्योंकि उसके पीछे कुछ अलग भी नजर आ रहा है। ये नया सृजन हो गया ना इधर जी, तो इधर पूरा जो है। और स्वामी जी एक नए सृजन की जरूरत इधर भी तो है। हमारे योगाचार्य बच्चे लगे हुए जी, इधर तरह तरह के फूल खिले और ये कुटिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। बैठ बैठ बजरा से। बस तो स्वामी जी, ये मीनाक्षी जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हुसैन जी, ईसा जी का तो पूरा महल ही बना दिया हमने ऊपर। तो एक एक कुटिया आपके नाम दान कर रखी है हमने। मुझे लगता है स्वामी जी आ जाओ, नहीं तो दंड लगेगा। नहीं, दंड तो स्वामी जी आप रोज पहले लगवा रहे हैं मिलेगा पावर योगा में, पुरस्कार, नहीं आओगे तो मिलेगा दंड। लेकिन आपने जो योग रूपी हमें पुरस्कार दिया है जीवन का, एक ऐसा ये गिफ्ट है, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन को बेहतर ही बनाया जा रहा है। 6 साल में उसको हमने महसूस तो किया ही है स्वामी जी। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिनको इसकी ज़रूरत है उनके लिए एक रिसर्च सामने आया है।
स्वामी जी, आईसीएमआर के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की जद में हैं और ये आगे चलकर बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज की वजह बनता जा रहा है। जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो उसका असर दिल और ब्लड के सर्कुलेशन पर स्वामी जी कैसे पड़ता है? और हार्ट को सेफ रखने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। एक बार दर्शकों को हम नमक, तेल, चीनी के इस्तेमाल से जुड़े नियम की याद भी दिलवा देते हैं कि आखिर कितनी मात्रा में लेना है। ये किया करें जी, ये 3 चीजें कर लिए ना। एक तो स्कंध संचालन, ऐसे यो, ऐसे ऐसे, फिर देखो ऐसे यो, और फिर ये ऐसे, 3 तरह से। फिर आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय अमृत, अर्जुन घनवटी, ओहो, अर्जुन अरिष्ट, लौकी का जूस, लौकी का जूस अब बहुत अच्छा, उसमें जीरा, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा आंवला, हमारे यहाँ तो 12 महीने होता है, आंवला या थोड़ा नींबू डाल करके पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है वो। स्वामी जी, जो फ्रेश आंवला होता है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, विकल्प के तौर पर आंवला कैंडी खा सकते हैं और चटपटा। आज आपकी नजर और आपका ध्यान आंवला आंवले कैंडी पे पर है। आंवला का जूस पियो ना। आंवला कैंडी पर आज तेरा बहुत मन आ रहा है। स्वामी जी, लगता है मैंने तेरे को पूछ ही 1 लिया। क्विंटल भिजवानी पड़ेगी। स्वामी जी, मैं तो रोज मंगवाता हूँ, हर हफ्ते में 1-2 बार मंगाना पड़ता है, खत्म हो जा रहा तो है। आंवला, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, आंवले का जूस। जी, आंवले का जूस बहुत अच्छा है। ये देखो इधर रखा है आंवला जूस। आंवले का जूस जो है ना, एकदम प्योर आंवला उसमें होता है। हाँ, किसी दिन जिस दिन घर में रहो जी, तो 50-100 ग्राम तेज गर्म पानी में पी जाओ, शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है। फिर गर्म पानी पी लो, आधा 1 लीटर, ऐसा पेट साफ हो जाएगा पूरा, जैसे झाड़ू सी लगा दी हो पेट में। वॉशिंग पाउडर से भी तेज है। हाँ, ये भीतर का वॉशिंग पाउडर है। क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। और हाँ, गोधन अर्क, ये तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ये गोधन अर्क, और ये जो है इसमें गोधन अर्क के साथ थोड़ा शहद मिला देते हैं। वह ये जो शहतूत है, ये भी शहद जैसा ही मीठा था ना बाबू। है? चल एक और खा ले, इसके तो बहुत जा रखी है। तो जो है अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। फ्रेश फ्रूट्स इतने अच्छे हैं, फिर भी लोग आड़ कबाड़ खाए जा मैं रहे हैं। जल्दी से स्वामी जी इसमें एक बात पूछ लेती बेल हूँ। कैंडी, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा। कुछ लोग स्वामी जी ये कहते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए उनकी भूख मर गई, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए उनकी भूख बढ़ ये बात गई। एकदम ठीक है। चलो, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन उनके अंदर बढ़ जाते हैं, और वो जो सेटिस्फैक्शन का सिग्नल जो हार्मोन देते हैं वो हार्मोन कम हो जाते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म का सीधा सीधा रिश्ता हमारे दिमाग, नींद और हार्मोनल कंट्रोल से है। जी, तो स्वामी जी ये कैसा है कि क्रेविंग, भूख की क्रेविंग भी हार्मोन से जुड़ी हुई है? लेप्टिन और ग्रेलिन है। हाँ, ये जो है किसी को स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऐसी भूख क्या लगती है, वो नकली भूख होती है। वैसे तो नींद पूरी ना हो तो भूख, और नींद गायब होगी तो भूख, और बाकी सब चीज़ें भी गड्ढ-मड्ढ हो जाती है। तो ग्रेलिन और लेप्टिन, इसका बैलेंस होना ज़रूरी है। एक सिग्नल है लेप्टिन कि भाई कितना खाना है, और ग्रेलिन बोला बंद कर दो। तो ये भूख लगने का सिग्नल और पर्याप्त भोजन आ चुका उसका सिग्नल, पूरी अंदर से सिग्नलिंग होती है। भूख की, प्यास की, नींद की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की, उत्साह की, इंटरनल सिग्नलिंग ये अंदर के केमिकल सोर्स हार्मोन से अपने आप होती है। वो योग से सब बैलेंस रहती है। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटी, स्ट्रेस हार्मोन्स इसलिए नहीं कि स्ट्रेस में रहना है, बल्कि आपके जीवन को कहीं खतरा ना हो जाए तो स्ट्रेस हार्मोन्स एक लेवल में रहना ज़रूरी है।
आदमी के भीतर का भय खत्म हो जाएगा तो आदमी जो है कहीं से भी छत से कूद पड़ेगा, सांप से कटवा लेगा, शेर के सामने जाकर के अपने आप ही को उसका शिकार बना देगा। शेर तो मुझे ये सिग्नलिंग बंद हो जाती है ना। तो आपने देखा होगा जब आदमी बहुत दारू पी लेता तो शेर के सामने जा करके खुरापात करता है, शेर खा गया उसको। तो ये अंदर की सिग्नलिंग बंद कर देती है ये नशा और बाकी सारी चीज़ें। तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए, और हाँ इंडोर्फिन, इनकाफिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन अच्छे हार्मोन्स है ना, नींद आने वाले, खुशी देने वाले, प्रेम करुणा वात्सल्य से आपको आप्लावित करने वाले। हाँ, इसके लिए अनुलोम विलोम, चलो भ्रामरी करो, ओम, फिर मेधावटी, बादाम रोगन का नस्य, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, नमोकार ध्यान, विपश्यना प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत प्रतिप्रसव ध्यान, शिव ध्यान, राम कृष्ण हनुमान का ध्यान। ऐसे ये सब करेंगे तो जीवन ही पूरा अच्छा हो जाएगा मेरी बहन। बहुत ऊंची विद्या दी ऋषियों ने हमें, योग की इतनी ऊंची विरासत है योग। और स्वामी जी आपके माध्यम से हमें वो विद्या मिल रही है और इंडिया टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया तक ये विद्या जा रही है। वाकई में ये अनुपम है, ये टेक्नोलॉजी का भी कमाल है कि आप वहाँ हरिद्वार में बैठते हैं, यहाँ हम स्टूडियो में, और पूरी दुनिया हमें देखती है। स्वामी जी, कहा यह जाता है कि मांसपेशियां जितनी मजबूत होंगी मेटाबॉलिज्म उतना बेहतर होगा। आज लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, चलना फिरना तो दूर की बात है, अपने घर में भी अगर किसी को पानी का एक गिलास भी चाहिए, घर में चलो कोई ये करो, ये सूक्ष्म व्यायाम, कैलोरी ये बर्न करने की कैपेसिटी को कैसे बेहतर किया जाए? बहुत जरूरी है। देखो एक तो ना ये ऐसे यूं और ये ऐसे, ये दो अभ्यास तो रोज ही करवा देते हैं हम। ऐसे पैरों के भी दो अभ्यास, एक तो जो है सीधे चलना, फिर उल्टे चलना, बैक वॉक फ्रंट वॉक है। ठीक है बिटिया, सीधे चल के आओ, ए जाओ, आप भी जाओ, सीधे चलो फिर उल्टे भी चलो। पैर के मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए सीधा चलना और फिर उल्टा चलना। सीधे चलो, हाँ लाइन में चलना, गिरना मत, सीधे चलो, उल्टे चलो, फ्रंट वॉक, बैक वॉक। पैरों को 100 साल तक अपने शरीर को ढोते हैं नहीं, इसको चलाने के लिए अच्छे से बैक वॉक, फ्रंट वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। चलो आगे तक दौड़ के जाओ थोड़ा धीमी गति से और फिर वापस दौड़ के आओ। अभी बच्चा है ना, ये तो पूरा खटाखट दौड़ रहा है। हाँ, फिर ऐसे ही चलो, फिर चलो 2-3 राउंड करो। इससे ज़िंदगी भर के लिए। हाँ, 3 दिन पहले एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक गुरु मिली मुझे प्लेन में, तो बोली बाबा जी पैर मुझे बहुत खड़े होकर के लेक्चर देने पड़ते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे पैर के मसल्स कैसे मजबूत होंगे। मैंने कहा थोड़ा सा चला करो, फिर दौड़ा करो, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, और फिर थोड़ी बैठक ये पैरों के लिए, और दंड या भुजंगासन हाथों के लिए। बस अब चल दंड लगा, दंड लगाता है ना, दंड बैठक, ये अच्छा, और फिर इधर लगा, हाथ लगा करके पुशअप लगा, ये मजबूत है। क्या बात है, बड़ा मजबूत बच्चा है, ऐसा मुंडा अच्छा है, सोना है, ताकतवर। चल अब वो भुजंगासन करिए, भुजंगासन, चल दीदी के बराबर में जा, उधर लेट जाओ, उधर बगल में ले, चल दोनों आओ, दोनों करो। हाँ ऐसे, क्या बात है भाई, दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये बच्चे अच्छे हो गए, इन्होंने अपने आप को अच्छा कर लिया है। बिटिया ने तो अपने क्या क्या ठीक किया बिटिया, किडनी में सिस्ट और ओवरी में सिस्ट दोनों ठीक कर लिए। आकांक्षा है ना, 2 महीने का उपवास रख ले, पूरे शरीर को शुद्ध कर लिया। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो गुरु की बात पूरी मानते हैं। तो ऐसे चलो बिटिया, अब रोज तुम गोधन अर्घ पीना। ये ले जाओ आकांक्षा, ये तुम्हारे को प्रसाद है। रोज पूरा ये जो फेस पर थोड़ी फुंसी आदि आ गई ना, पूरा क्लीन हो जाएगा। कायाकल्प और नीम घनवटी और ले लेना। हाँ ये तो 100 बार करना है मुंडे, कितनी बार करना है?
25-25 बार करके 4 बार में 100 बार ऐसे हो जाएगा। अब आज तो पूरा सहतूत यही खाएगा। अच्छा स्वामी जी, तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ खाना पचाने की प्रक्रिया ही जब तो कभी नहीं मन है? करे ना मीठा खाने का तो ये खाया कर। चल इधर ये ले जा, 2 चम्मच खाना, भी ज़्यादा मत खाना जी। स्वामी जी आप ये जो हमेशा डिस्क्लेमर लगा देते जी हैं मेरी ना, बहन। और हमेशा एक कैपिंग कर देते हैं, 2 पहले चम्मच। तो अच्छा सामान देते हैं खाने के लिए, फिर कहते हैं 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छी चीज़ जिसके हाथ में आ जाए उसके बाद उसका ये कैपिंग हाथ जरूरी रुकता है। कहाँ है? मर्यादा जरूरी है। मर्यादा। स्वामी जी एक बार छोटा सा सेशन प्राणायाम का करा दें। चलो भस्त्रिका करो, बहुत जरूरी है। भस्त्रिका से 37 ट्रिलियन सेल्स बॉडी के 72 को 72,10,1 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर, अन्नमय प्राणायाम, मनोमय, विज्ञान, कोश, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कोर, कर्म, देवदत्त, धनंजय, 5 प्राण, 5 उपप्राण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, शरीर, इंद्रियां, चित्त, चेतना, आत्मा सब ऊर्जा से आप्लावित हो जाता। आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी। उस खुदा अल्लाह और माइट गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख की कृपा का जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, कहे नानक मुख ते जो बोले यहाँ वहाँ सच होवे। बैठ जा भाई मुंडे, बैठ जा भैया। ए प्रियांश दीप सिंह, अब ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा हरि हर नाम ओखद मुख देवा। काटे जमके फंदा, सारे दंद फंद कट जाएंगे, रोग मिट जाएंगे। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और स्वामी जी, जो जैसा कि अधिक आप योगाभ्यास हमेशा न कर सिखाते सके हैं, प्राणायाम ही अपोदीपो कर ले, भव। उसी से तेरा जीवन संवर जाएगा। योग कहने से तर जी। जाएगा, योग करने से तर जाएगा तेरा जीवन। और संवर। अपने दीपक आप जिस दिन खुद बन जाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, अपने आप को एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हमारे साथ आत्मदीपो जोड़े भव, रखेंगे, आत्मदीपो भव। तो जो भी रोग, जिस भी रोग से आप पीड़ित हैं उसका निराकरण जरूर होगा। इसी आशा के साथ स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।